Hello kids, how are you all? Hope you all are doing well and you all are us. Kids, today we are going to do worksheet number 68B and the date of today is 13/9/2021 and today we are going to do worksheet EVS worksheet. So kids, you have to write your name here, your section here and your teacher's name here. So let's start with today's worksheet now. Let's read it first. प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपको बाजार से कुछ कॉपियाँ और मिठाइयाँ खरीदनी है। ऐसे में आप किस चीज़ को अपने साथ ले जाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे? जी हाँ, रुपये को। रुपया ही वह चीज़ है जिसे देकर आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो बच्चों, आज हम रुपये यानी कि हमारी भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा इंडियन नेशनल करेंसी भारतीय रुपया है। भारत की मुद्राओं के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनका मूल्य अपनी कॉपी में लिखना है। पहले पहचानना है कि ये कितने मूल्य के हैं और फिर आपको जब पता चल जाए ये इतने मूल्य के हैं तो उनके मूल्य को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, आपको पता है जो हमारी भारतीय करेंसी है यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो दो रूपों में हमारे पास होती है। एक तो सिक्कों के रूप में और दूसरा नोटों के रूप में। ये सिक्के हैं और ये सारे नोट हैं। तो आइए देखते हैं सिक्कों के रूप में हमें कौन कौन सी मुद्राएं दिखाई दे रही हैं। नंबर 1 1 रुपया, 2 रुपया और नंबर 3 में 5 रुपया और नंबर 4 में 10 रुपया और नंबर 5 में 20 रुपया 20 रुपीज़। 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी एंड 20 रुपीज़। अब हम नीचे देखते हैं कि हमारे पास नोट भी हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 पे जो हमें नोट दिखाई दे रहा है वो आपको किस चीज़ का दिखाई दे रहा है? 2000 का। ये जो नोट दिखाई दे रहा है ये 2000 का है। उसके बाद हमें 500 रुपीज़ नोट दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें 200 का नोट दिखाई दे रहा है और उसके बाद हमें 100 का नोट दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें 50 रुपीज़ का नोट दिखाई दे रहा है। तो बेटा, इनको अपनी कॉपी में लिखना है। ये कौन कौन से वैल्यू की करेंसीज हमें दिखाई दे रही हैं। सबसे नंबर 1 पे हमें कॉइन्स दिखाई दे रहे थे। ये 5 कॉइन्स थे और 5 ही हमें नोट भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी इंडियन करेंसी कॉइन्स में भी मिलती है और नोट में भी मिलती है। अब आते हैं सेकंड एक्टिविटी में। बच्चों, हर देश की अपनी एक राष्ट्रीय मुद्रा होती है जो अन्य देशों से अलग होती है। आपको नीचे कुछ देशों के नाम और मुद्राएं दी गई हैं। इनका सही मिलान करके अपनी कॉपी में हमने लिखना है, आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और कौन कौन सी मुद्राएं हैं। तो नंबर 1 पे फ्रांस लिखा है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे इंग्लैंड, नंबर 4 पे बांग्लादेश और नंबर 5 पे साउथ अफ्रीका और नंबर 6 पे रशिया दिया। और यहाँ पर दिया है मुद्राओं के नीचे नंबर 1 पे टका, दूसरे में रैंड, तीसरे में यूरो और चौथे में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 5वें में रूबल और छठे में पाउंड स्टर्लिंग। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है। तो जो हम नंबर 1 पे देख रहे हैं ये है फ्रांस। तो फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो। ये यूरो, तो यूरो के साथ आप उसको मैच कर देंगे। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो इसके साथ इसको मैच कर देंगे। नंबर 3 पे इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड और स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। उसके बाद है हमारा बांग्लादेश के सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है टका। और उसके बाद है साउथ अफ्रीका की करेंसी को हम रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रैंड। उसके बाद है रशिया की करेंसी को हम रूबल कहते हैं, जो सेकंड लास्ट पे लिखा हुआ है।
तो इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी ख़त्म हो गई। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दी है करने के लिए वो है भारतीय मुद्रा। ये भारतीय मुद्रा के चिन्ह का एक फ्लैश कार्ड आपने बनाना है। फ्लैश कार्ड यानी कि किसी मोटे से गत्ते पे, कार्डबोर्ड पे या मोटी चार्ट पेपर पे, या जो आपके मोटा सा पेपर हो बैकग्राउंड में, और उसके ऊपर एक चार्ट चिपका के उसके ऊपर आपने जो हमारी इंडियन करेंसी है उसका चिन्ह बनाना है। इंडियन करेंसी का चिन्ह क्या होता है बच्चों? ये र लिखा होता है, उसको काटा गया है, फिर उसके ऊपर ये इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये हमारी इंडियन करेंसी है, ठीक है। तो अब जो है टीचर्स के लिए जो है जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब अभिभावकों के लिए सुझाव क्या दिए गए हैं? भारतीय मुद्रा के समय के साथ साथ बदलावों पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। जब आपके पेरेंट्स जो छोटे थे तो उस टाइम पे कुछ करेंसीज ऐसी थी जो उस टाइम पे चलन में थी, लेकिन अब वो करेंसीज बंद हो गई हैं। जैसे 50 पैसे का सिक्का अब आपको मार्केट में कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आपके पेरेंट्स छोटे थे तो उनके टाइम पे वो दिखाई देता था और चलन पे था। ऐसे 25 पैसा। तो आप इस बात पे अपने पेरेंट्स के साथ चर्चा कीजिए कि जब वो छोटे थे तो कौन कौन सी करेंसी उस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल थी। तो बच्चों इस तरीके से आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। उदय कुमार, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये उदय कुमार का है। उदय कुमार धर्मलिंगम, जिन्होंने भारतीय रुपये के चिन्ह को डिज़ाइन किया था। ये IIT गुवाहाटी में डिज़ाइन विभाग के हेड हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारी इंडियन करेंसी का चिन्ह है, देख रहे हैं इन्होंने जो अपने हाथ में लिया है। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारी वर्कशीट है